हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो संगणना पर आधारित है। आशा करता हूं कि हमारे अधिकांश साथियों की संगणना पूर्ण हो गई होगी, लेकिन अभी भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी संगणना पूर्ण नहीं हुई है। और हमने जो अपने इस चैनल पर संगणना से संबंधित कुछ वीडियो डाल रखी हैं कि संगणना किस प्रकार करनी है, तो उसमें क्या है कि हमारे बहुत से साथियों के कमेंट हमें आज भी आते रहते हैं और सबकी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान हम कर सकें। तो अभी हमने क्या किया है कि जिन लोगों के कमेंट आए हैं उनमें से हमने 5 कमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं और पांचों कमेंट में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में कर लें, जिससे कि हमारे जो साथी हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाएं, वो अपना संगणना कार्य वो भी जल्दी से समाप्त कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, सबसे पहले हम उस कमेंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट हमारा है प्रशांत भदौरिया जी का। इन्होंने ये कमेंट किया है कि कौन से ऐप से होगा। मतलब ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि संगणना जो होगी वो किस ऐप से होगी। तो वो चलिए हम देख लेते हैं वो संगणना किस ऐप से होगी। तो मैं यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ और कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ऐप है और आप इसे प्ले स्टोर पर इस नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप गूगल क्रोम पर जाकर या आपका जो भी एप्लीकेशन हो वहाँ पर जाकर इसे सर्च कर लें और इसे डाउनलोड कर लें। तो आपको जो संगणना करनी है वो इसी एप्लीकेशन से करनी है। ये पहले प्ले स्टोर पर नहीं था, लेकिन अभी ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हो गया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं दूसरा कमेंट। अब जो हमारा दूसरा कमेंट है वो है मिस्टर मोहंती का। तो इन्होंने ये कमेंट किया है कि सर कैप्चा प्रॉब्लम हो रही है। कैप्चा प्रॉब्लम का मतलब हो गया, जैसे हमारे साथी ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा और अपने यूजर आईडी पासवर्ड से इन्होंने इसमें लॉगिन करने के लिए जैसे ही अपनी डिटेल्स इसमें डाली होगी, उसके बाद में कैप्चा इनको शो नहीं हो रहा होगा। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम इसमें बताई है। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। मैं यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा ऐप मैनेजमेंट। और ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में अंदर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का नाम। हमारे एप्लीकेशन का जो नाम है वो 7th सेंसस MI है। तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है। तो आप इसमें स्टोरेज का और डाटा यूजेज का, तो आप इसमें स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है क्लियर डेटा और क्लियर कैश मेमोरी। तो आप इन दोनों को यहाँ से अगर आप क्लोज कर लेंगे तो आपका जो वो है लॉगिन करने का जो कैप्चा नहीं आ रहा, तो आपके इस एप्लीकेशन में जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और फिर आपकी जो है इसमें कैप्चा की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक समाधान तो आपका ये हो सकता है। और दूसरी उसमें दिक्कत आपके नेटवर्क की भी हो सकती है कि अगर आपका नेटवर्क स्लो है या फिर साइट भी बिजी है या फिर एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा है, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप ये चीज़ भी करके देख लें, लेकिन आप ये तभी करें जब आपने अपना डाटा पूरा अपलोड कर रखा हो और आपको जो है दोबारा या तिबारा करने में ये समस्या आई हो। अगर फर्स्ट टाइम आई हो तो आप इसे करके देख सकते हैं, और सेकंड टाइम में आप इसे तभी करना जब आपने अपना डाटा अपलोड कर लिया हो पूरा। उसमें जो भी आपका एप्लीकेशन में डाटा पड़ा हो, अगर आपने वो अपलोड कर दिया हो तब आप इसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपका डाटा कुछ हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये एप्लीकेशन आपका बिल्कुल नया हो जाएगा, नए तरीके से हो जाएगा। तो आप इसे देख लें, तो ये इससे भी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बस इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यही होगी कि अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आपका जो है जो भी आपका डाटा इसमें पड़ा है वो हट जाएगा, या एक तरीके से कहें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो नए सिरे से स्टार्ट होगा। आशा करता हूँ साथियों आपकी इस समस्या का भी समाधान इस वीडियो क्लिप से हो गया होगा। तो आपने इसमें देखा कि किस प्रकार से हम इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट जो है वो हमारा है सैफ अली चौरसिया जी की ओर से। इन्होंने कमेंट किया है, सर ये बताएं अगर पुराना डाटा नहीं शो हो रहा है तो गांव कैसे क्लोज करेंगे। अब साथियों इसमें क्या है कि जैसे हम अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे
तो उसमें जो हमें ग्राम आवंटित होगा उसमें अगर हमारी योजनाएं पहले से ही मैप होंगी तो उनका डाटा इसमें शो हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर उसमें डाटा शो नहीं है तो कैसे गांव क्लोज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव में योजनाएं चाहे वो तालाब की हों या फिर आपके नलकूप बोरिंग की हों, तो वो उसमें पहले से फीड नहीं है, तो ये इसमें फीड करनी पड़ेंगी आपको। अर्थात इसकी जो संगणना है वो आपको नए सिरे से करनी पड़ेगी। आप वहाँ गांव में जाइए और वहाँ पे देख लीजिए कि किस किस के नलकूप बोरिंग है, कहाँ कहाँ तालाब हैं, या जो भी योजनाएं हैं सरफेस वाटर स्कीम जो भी है, तो वो आप इसमें आपको नए सिरे से जोड़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमारे इसी चैनल पर हमने वीडियो डाल रखी है, अगर योजना वहाँ पे है तब भी, और अगर योजना वहाँ पर नहीं है और हमें नई योजनाएं जोड़नी है तो वो हमें किस प्रकार संगणना करनी है, तो वो आप हमारी इसमें वीडियो में जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चैनल पर जैसे ही विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे ये सब तरीके की वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ साथियों ये भी, इस समस्या का समाधान भी आपका हो गया होगा। तो साथियों चलिए अब हम देख लेते हैं अगला कमेंट। तो अगला जो हमारा कमेंट है वो ग्राम न्यूज़ की ओर से है। ये हमारे साथी होगी कोई, तो यहाँ पे इनका नाम नहीं है लेकिन इन्होंने कमेंट किया है। तो इसमें लिखा है कि भाई विलेज शेड्यूल सबमिट हो गया है, उसको रिस्टोर करने का उपाय क्या है। तो अब यहाँ पे विलेज सबमिट का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी जो गांव की संगणना है वो कर ली होगी। तो इन्होंने क्या है कि अपने एप्लीकेशन से उस विलेज को सबमिट कर दिया होगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इसे अपलोड कर देते हैं और उसके बाद में हम इसे सबमिट कर देते हैं फाइनल सबमिट विलेज शेड्यूल को, तो वो क्या होता है कि वो हमारे जेई या फिर हमारे बीएलओ के पोर्टल पर चला जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे जेई या बीएलओ उसे फाइनल क्लोज कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर वो विलेज शेड्यूल हमारे एन्यूमरेटर ने, मतलब जो हमारे संगणक साथी हैं, अगर उन्होंने अपने स्तर से सबमिट कर दिया है और जेई या बीएलओ ने अभी वो सबमिट नहीं किया है फाइनल, तो हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर हमारे बीएलओ या जेई ने अगर उसे फाइनल सबमिट कर दिया है तो हम उसे वापस नहीं कर सकते। हमारी विलेज शेड्यूल है, जैसे ही हमारे गांव की संगणना पूरी हो जाएगी तो तभी आप विलेज शेड्यूल को कंप्लीट करें, उसके पहले इसे न छुएं। तो ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। जो हमें कमेंट, हमारा जो अगला कमेंट है उसे देख लेते हैं हम। तो अगला जो हमारा कमेंट है वो है करण राजपूत 7801 की ओर से। तो ये भी हमारे एक साथी हैं, इन्होंने कमेंट किया है, सर कोई विलेज कंप्लीट हो गया है तो उसको सबमिट कैसे करें। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनकी जो संगणना थी तो वो इन्होंने अपने गांव में पूरी कर दी होगी, जिसमें आपके नलकूप बोरिंग वगैरह होंगे और तालाब होंगे, और अगर एक आध स्कीम इनकी सरफेस फ्लो स्कीम होगी तो वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दी और अभी अपने गांव को क्लोज करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये पूछा है। तो करण राजपूत जी, आपके इस प्रश्न का जवाब इसी में है, आप हमारे चैनल पे विजिट करें और उसमें हमने क्या है कि अपने जो चैनल पे विलेज शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद में ग्राम अनुसूची कैसे भरें का एक वीडियो है, उस पर आप उसे जाकर देख लें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और हमारे किसी भी साथी को संगणना से संबंधित कोई वीडियो देखनी है या कोई समस्या है तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर दें और वीडियो आप चैनल पे जाके विजिट कर लें, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी संगणना से संबंधित, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।